अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त सियासी कशमकश के अहम तरीन दिनों से गुजर रहा है। कब क्या होने वाला है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। हक़ाइक़ जो नज़र आ रहे हैं, फैसला अपोजिशन के हक में दिखाई दे रहा है, लेकिन बात वही है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डटे हुए हैं, आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। मुल्क में सियासी पारा इस वक्त बिल्कुल हाई है। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा, फैसला करीब है। ज़राए के मुताबिक तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हुई तो असेंबली से इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑप्शन पर गौर भी शुरू कर दिया है और इस्तीफ़े देने पर नई हुकूमत बहरान से दो चार हो जाएगी। इतनी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना भी मुश्किल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ये समझते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना उनके लिए सूदमंद साबित होगा। नंबर गेम की बात करें तो इस वक्त कौमी असेंबली में PTI के अरकान की तादाद 155 है। उधर पंजाब में कायदे अमान को कौन संभालेगा कमान। एक तरफ हमजा शहबाज हैं तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जहांगीर तरीन ग्रुप ने वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सियासी खेल इस वक्त फाइनल राउंड में दाखिल हो गया है। 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, सनसनीखेज लम्हात हैं और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी, और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक में ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे भी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आरिफ आपके पास आऊँगी। आरिफ बताइएगा, आप लम्हा बलम्हा देख रहे हैं कि सूरत हाल तब्दील हो रही है, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं लेकिन बज़ाहिर पलड़ा ऑपोजिशन का भारी दिखाई दे रहा है, आप क्या कहते हैं? जी, जो मुलाकातें PMLN के लोग कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं PTI के, तो उनसे उन्हें उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद वो ज़्यादा वोट हासिल कर लेंगे। अब से कुछ देर पहले जो राना सनाउल्लाह की नुमान लंगड़ियाल और अलीम खान से मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हमारे तरीन ग्रुप के जो लोग हैं 16 के करीब वो PMLN को वोट करेंगे, और इसी तरह अलीम खान ने 10 के करीब वोट है उनके पास, वो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो PMLN को वोट करेंगे। तो आज वो ऐलान भी करेंगे। दूसरा, अभी अनाउंसमेंट राना सनाउल्लाह ने यह भी की कि छीना ग्रुप जो कि चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रहा है, उनसे उन्होंने मुलाकात का शाम के वक्त उनके साथ मुलाकात होने जा रही है। हो सकता है कि वो ग्रुप भी जो है PMLN को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब देखना ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही कितने वोट लेते हैं, क्योंकि PTI क्योंकि हामी उम्मीदवार हैं और PTI के अंदर काफ़ी ग्रुप्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये ग्रुप जो PTI के ये कुछ जैसे छीना ग्रुप है वो चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन अब दोबारा PMLN कोशिश कर रही है कि छीना ग्रुप के लोग भी तोड़े जाएँ और उनमें से 2 हो जाएँ, 3 हो जाएँ। हालांकि वो 14 के करीब लोग हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि 4 से 5 लोग जो है छीना ग्रुप से तोड़ ली जाए और उन्हें जो है ऑफर भी करवाई जाए, क्योंकि हमारे ज़राए के मुताबिक PMLN से जो है तरीन ग्रुप ने स्पीकरशिप जो है वो मांगी। अगर हमजा शहबाज की गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन होगी और उस वक्त जो है वो स्पीकरशिप की जो है वो तरीन ग्रुप के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको जो है स्पीकरशिप दी जाएगी। उनमें 2 नाम सामने आए हैं तरीन ग्रुप की जानिब से कि उनके स्पीकरशिप के उम्मीदवार जो नुमान लंगड़ियाल हो सकते हैं। हम आपसे मज़ीद भी सूरत हाल जानते रहेंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। और नाज़रीन, फवाद चौधरी का वज़ारत कानून का चार्ज संभालते ही बड़ा एक्शन सामने आ गया है कि जी मैंने कमीशन बना दिया है और कमीशन बन जाएगा। कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है और इसका या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं, किसी भी एग्जेक्टिव की तरफ से, चीफ एग्जेक्टिव की तरफ से या सदर पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त जाती है कि इस मामले के ऊपर कमीशन बनाया जाए। उसका जायज़ा, उस दरख्वास्त का जायज़ा लेगा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और साथ उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशंस होंगी। फिर वो देखेंगे कि आया इसमें इंटरवीन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या हम इसका कोई बनाएं जो कमीशन कहा गया है या ना बनाएं, या एक ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो होती है। ऐसा नहीं होता कि वज़ारत कानून और इंसाफ जो है वो खुद ही कमीशन बना के, और ऐसे हालात में जब जो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस हालात में कमीशन बना के और उसके मेंबर अपॉइंट कर दे। ये क्योंकि मामला जो है इसमें तमाम रियासती स्टेक होल्डर्स सारे के सारे शामिल हैं, अपोजिशन जमातें भी हैं, इसको पार्लियामेंट में लाया जा सकता था, लेकिन इस तरह से जो ये किया गया है, मेरे ख्याल में शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर साइलेंट ही रहेगी और कल जब अगर वोटिंग हो जाती है तो फिर ये सारी दरख्वास्तें इस तरह की इर्रेलेवेंट हो जाएंगी। अब ऐसी सूरत हाल में कहा यह जाएगा कि
इमरान खान साहब जो हैं वो कुर्सी से चिमटे हुए हैं और उनकी कुर्सी से मोहब्बत जो है उसको वो गुलाम मुर्तज़ा ये भी कहा जा रहा है कि सामने रख रहे हैं कि मैं कुर्सी मुझसे निकली तो मेरी जान निकल जाएगी। मुझे ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म ने अपना इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी चैनल को, ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शंस में आपको मालूम ही है कि इस्तीफे का ऑप्शन भी था, जो कि वो कह रहे हैं कि तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। दूसरे जो दीगर 2 ऑप्शंस हैं जिनमें एक तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद या तो वापस ले ली जाए और इस रजामंदी के साथ, इस यकीन दहानी के साथ कि हम इलेक्शन जल्दी अनाउंस कर देंगे, फिर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। आपको क्या लग रहा है, या फिर अदम एतमाद का डट कर मुकाबला किया जाएगा? आज वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे कि क्या उनकी हिकमत अमली कल होगी? हिकमत अमली अब तो अपोजिशन की होगी, खान साहब की क्या हिकमत अमली होगी? जो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं उसकी क्या हिकमत अमली होती है? देखिए थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी गुलाम मुर्तज़ा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी, मैं आपकी तरफ वापस हम खबर नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त तैयार की गई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर करेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज अबूरी ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कि इस वक्त ये तमाम की तमाम दरख्वास्तें जिस तरह की भी हैं, ये वही है कि किसी भी तरह से इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। आज कौन सी अदालतें खुली हैं हफ्ते के रोज़ जहां ये दरख्वास्तें दायर होंगी, यहाँ पे इनको नंबर लगेंगे, फिर इसके बाद इसकी समाअत होगी या समाअत होगी या नहीं होगी, अदालतें इंटरटेन करेंगी या नहीं करेंगी। ये बड़ी एक वर्स्ट सूरत हाल है इस वक्त टामक टोइयाँ मारी जा रही हैं कि किसी भी तरह से इक़्तिदार बच जाए। ये वो हालात हैं, इसमें इसको कोई वाइज मूव तो नहीं कहा जा सकता। ये मज़ीद उनको खान साहब को ख़राब करने के लिए इस तरह के हरबे हैं, जिसको हम ये कहें कि खान साहब की मज़ीद इज़्ज़त ख़राब करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। वाइज और डिसीजन तो यही है कि जो नोश्ता दीवार है उसको पढ़ लिया जाए और जो गिनती है वो ज़ाहिर है इनके हाथ से निकल गई है। 12-14 लोग थे, आप भी जानती हैं कि खान साहब के साथ अगर बिटरे करने वालों को ना गिना जाए तो टोटल 12-13 लोग हैं जो उधर से इधर हुए हैं और उन्हीं की सारी जो इत्तेहादी हैं उनके उधर से इधर होने से ये सारा सिनेरियो ही बदल गया है और तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरफ चली गई। अच्छा, मैंने जिन ऑप्शंस पे आपसे बात की या हटाया जा रहा है उसी पर वो बातचीत कर रहे थे और वापस आएंगे गुलाम मुर्तज़ा की तरफ। गुलाम मुर्तज़ा, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या अभी भी कोई ऐसी गुंजाइश बाकी है कि जो ऑप्शंस वज़ीर आज़म को दिए गए हैं जिनकी बात वो कल कर रहे थे उसमें से, क्योंकि कहा जा रहा है कि अपोजिशन की चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद हम वापस ले लें और इलेक्शन जल्दी अनाउंस कर दिए जाएँ जिसका फ़ायदा उन्हें ज़्यादा होगा, ना कि वज़ीर आज़म को निकाला जाए, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? अभी देखिए, मैं ये ख़बर 3 दिन पहले की थी और 3 दिन पहले हमने भी अपने चैनल पे ये खबर दी थी कि खान साहब ने रब्ता किया था। खान साहब से किसी ने रब्ता नहीं किया, खान साहब ने खुद रब्ता किया था एस्टेब्लिशमेंट से कि उन्हें इस जो टर्माइल है इससे पुल आउट किया जाए, उन्हें रेस्क्यू किया जाए, निकाला जाए। और उनकी दरख्वास्त पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये ऑप्शन जो थे वो डिस्कस किए अपोजिशन के साथ। अपोजिशन में अब अगर खुल के बात की जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने इन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन के ऊपर जो लास्ट ऑप्शन था उसके ऊपर रजामंदी का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करते हैं, वो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, अगर वो कहेंगे तो हम इसमें से कोई ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान साहब से एस्टेब्लिशमेंट ने बात की, उन्होंने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये अददी अक्सरियत का मामला है, अपोजिशन की जमातों का मामला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमने ये तहरीक अदम एतमाद दी है और इन्होंने खुश उसलूबी से उस वक्त कहा था कि ये तो मुझे अपना आप दिखाने का मौका मिल रहा है
मैं अब साबित कर दूंगा, और सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा तो अब ये आप क्यों दरख्वास्त लेके आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि दरख्वास्त हम नहीं लेके आए, बल्कि दरख्वास्त उनकी तरफ से की गई है, उसका जवाब आप दे दें। तो अपोजिशन ने 3 दिन पहले वो लंच के टाइम में मीटिंग थी इनकी तमाम की, उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जवाब दे दिया, और उन्होंने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि अब हम इनको किसी तरह से भी कोई ऑप्शन इनको नहीं है, इनको फेस करना। अगर ये देना चाहते हैं इस्तीफ़ा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड ये है कि ये जो 3 अप्रैल को ये फेस करें अपनी जो तहरीक अदम एतमाद है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया था कि हम कोई और ऑप्शन, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं देंगे। ज़ाहिर है ऑप्शन वही शख्स दे सकता है जिसके पास ऑप्शंस हों, जिसके पास ऑप्शन ना हो वो कहाँ से ऑप्शन देगा। अब डिफेक्टो एक किस्म की ये प्रीमियरशिप है, क्योंकि जब किसी भी लिहाज से मुल्क में इस तरह की सिचुएशन आ जाए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो और तहरीक अदम एतमाद आ जाए, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने ऑफिस को इस्तेमाल नहीं कर सक रहा होता, ना वो कोई बड़ा डिसीजन कर सक रहा होता है, ना वो उसको करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा डिसीजन अब चूंकि कल इस पर वोटिंग होने जा रही है, कल का दिन बहुत अहम है पाकिस्तान की तारीख में, अगर कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या कार्रवाई होगी, किस तरह सिस्टम बनेगा, कैसे सिस्टम चलेगा? अच्छा, मैं आपसे मजीद भी बात में तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या तवक्कुआत हैं आपकी पंजाब असेंबली से? हमजा शहबाज अपने नंबर्स पूरे कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब असेंबली में जो सूरत हाल जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी हौसला बख्श है, हौसला अफजा है, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमारे नंबर जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। काफ़ी सारे मेंबरान जो जिस तरह आपने देखा है कि मरकज़ में भी बहुत सारे मेंबर कौमी असम्बली जो हैं मेंबरान, उनकी हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा गिले शिकवे, बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ उनकी पॉलिसी की वजह से, और वहाँ पर इमरान खान साहब खुद ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर थे। और पंजाब में तो आप जानते हैं कि अगर पूरे पाकिस्तान में सबसे अगर बैड गवर्नेंस किसी सूबे की नज़र आती है तो वो आपको उस्मान बुज़दार साहब की रजीम नज़र आती है। और उनकी जब उन्हें अपॉइंट किया गया एज चीफ मिनिस्टर, तो उसके बाद से फ़ौरन बाद ही इस पे अक्सर बहस होती रही कि इन्हें अनकरीब तब्दील कर लिया जाएगा, हर हल्के इस पर बात करते रहे। तो वो तो आपके सामने है उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो लिहाजा पंजाब असेंबली में जो लोग इनसे नाराज़ हैं, नाला हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है, और कुछ आज़ाद मेहमान जो हैं उनकी भी उन्हें सपोर्ट हासिल है। इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी राना सनाउल्लाह ने मीडिया टॉक करते हुए बताया कि चीना ग्रुप जो है उसको भी अब मनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी आप लोगों की तरफ ही है। तो आप लोगों की ये सेटलमेंट उनसे हुई किस तरह है? क्या उनकी तरफ से मुतालबा किया गया, क्या आप लोगों की तरफ से दिया गया, किस तरह आप लोगों ने मनाया उन्हें? फिर देखें, ये तो जाहिर है जो भी मेंबरान होते हैं उनके सबसे अवलीन तरजीह उनके अपने हल्के होते हैं, उनके अपने हल्कों होते हैं, और उन्हें इस बात की यकीन दिलानी चाहिए होती है कि हमें प्रॉपर, आप ये कहें कि अपने मसाइल के हल के हवाले से प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा, उनकी चीज़ों को हल किया जाएगा, हल्के में तरक्याती कामों के हवाले से उनके कंसर्न्स होते हैं। बाकी मैं आपको ये बताऊं कि मरकज़ में भी जो इल्ज़ाम तराशियाँ की गई वो शायद अगर यहाँ पे भी इंशाल्लाह जब हम जीते हैं तो यहाँ पे भी की जाएंगी। ये बहुत बड़ी जाती होती है कि आपके पास किसी चीज़ का सबूत ना हो। जैसे सबसे पहले कहा गया जनाब कि वहाँ पे इस्लामाबाद में लोगों की ज़मीन खरीदे जा रहे हैं, बहुत बड़े पैसे लगाए जा रहे हैं, और अब तो हद ये कर दी कि अमेरिका को उसने इन्वॉल्व कर दिया, अमेरिकन डॉलर्स आ गए। यानी जब रहना तो किसी ने नहीं होता, ना किसी ने प्राइम मिनिस्टर सारी जिंदगी रहना होता है, और ना किसी ने इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना होता है। तो जब आप कुर्सी से उतरते हैं तो एटलीस्ट कोई बावकार तरीके से इंसान की रुखसती भी होनी चाहिए। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि जब आपको ये पता लगे कि मैं लेकिन तारिक साहब वो ये जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली उसका इनको फायदा हो रहा है, और इसके नताइज जो हैं वो केपी इलेक्शन की सूरत में लोग देख भी रहे हैं कि पहले फेज में देखा गया किस तरह बुरी तरह शिकस्त हुई, और अब जिस तरीके से उन्होंने क्लीन स्वीप किया है ये भी आप लोगों के सामने। देखिए, आप इस डेवलपमेंट को केपी के इलेक्शन से कतई तौर पर नहीं मिला सकते। केपी के इलेक्शन में जिस तरीके के साथ वहाँ इनकी कमेंट है और जिस तरीके के साथ वहाँ पे
हुकूमती जो वसाइल होते हैं उनको इस्तेमाल किया गया है, वो सारी चीज़ें सामने हैं, कोई चीज़ देखी छुपी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तो अभी आंदा आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कितने लोग इनके साथ रहते हैं और क्या होता है। मरकज़ की बात मैं कर रहा हूँ, इस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ लगाने से, लोगों को गालियाँ देने से, जो शुरू से वतीरा रहा है, उससे आप ना तो अपनी जमात कायम रख सकते हैं, ना अपने लोगों को साथ रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपको मुझे मेरा एक आप ये कहें कि सियासी पेशगोई आप इसे कह लें, पीटीआई आपको जमात की शक्ल में इसका कायम रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अभी ताज़ा खबर आपको भी मिली होगी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें ज़मानत मनसूखी की जो दरख्वास्त है वो तैयार की जा रही है और अब वो जो है वो इस्तदा की जाएगी। यानी कि ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं इस कार्रवाई? क्योंकि कल ही फवाद साहब ने कह दिया था कि मैंने कलमदान संभाला तो सबसे पहले मैं ज़मानत मनसूखी के लिए जाऊँगा। फवाद चौधरी साहब को तो मैं कहूँगा कि आपने कलमदान संभालने से पहले अपना घर संभालें। आपके भाई जो है वो आके हमसे मिल गए हैं और आप भी इनडायरेक्ट मिलते कर रहे हैं कि मैं भी किसी तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून में अपनी जगह बना लूँ। ये किस तरह के लोग हैं? इनका कोई ज़मीर है, इनका कोई आप ये कहें कि कोई सियासी कोई इनमें हकदार है, वो तो है ही नहीं। तो ये बस आप ये कहें कि ऐसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिकाऊ टाइप लोग होते हैं, एक जमात में फिर दूसरी में, फिर अब इमरान खान साहब की खुशनुदी के लिए वो हर कदम उठाएंगे। जैसे इमरान खान साहब अपने मनसब से फारिग होते हैं उसके बाद वो किसी दूसरी जमात में शामिल हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि करें, भले ही करें, इस तरह की घटिया हरकतें इससे पहले वो करते रहे हैं, सारी जमात करती रही है, टॉप से बॉटम तक सारी हरकतें करते रहे हैं जनाब। अपोजिशन को इन्होंने झूठे मुकदमात में फंसाया, उनके खिलाफ गलत एलिगेशन लगाए, 400 हीरोइन जैसे मुकदमात उनके खिलाफ बनाए गए। ये सारी बातें तो पूरी कौम ने देखी हैं। चलिए देखते हैं आगे आने वाले दिनों में फिर क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया आपका तारिक फजल चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपकी जानिब से यही कहा गया कि लोगों को साथ मिलाया जा रहा है, उनसे यही वादे वहीद हो रहे हैं कि भाई आप लोगों के हलकों के जो मसाइल हैं उनको हल करवाया जाएगा, जो प्रॉब्लम्स आपके हैं उनको सुना जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। पैसे वैसे कोई नहीं दिए जा रहे, ना कोई ऑफर्स की जा रही हैं और ये बातें जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं झूठ पर मबनी है। खैर ये तो अब आगे आने वाले दिनों में जब चीज़ें खुलकर सामने आएंगी फिर ही पता चलेगा कि आखिर वादे क्या हुए थे। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जहांगीर तरीन ने जब पहले आप लोगों से बात की थी तो यही कहा था कि आप नून लीग के टिकट्स हम लोगों को दें, जिसके बाद हम आप लोगों का साथ देंगे। तो अभी जब वो आप लोगों के साथ मिल गए उनके 16 बंदे, तो फिर कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक हुआ होगा। मैं अब बात करूंगी, आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। तो आरिफ, अभी वोटिंग तो खैर स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो कब करवाते हैं पंजाब असेंबली में, तो अभी आपको क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? ये छीना ग्रुप जो कि पहले चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत में था, अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमारे साथ है, इन्होंने वाकई ये फैसला कर लिया या फिर अभी फिर से बाजी पलट सकती है? जी, ये जो वोटिंग का अमल है ये तो अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा, उसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा। उसमें PMLN के भी लोग होंगे और PTI के लोग भी होंगे। उसमें नामजदगी के बाद ये 10 से 15 मिनट का इजलास होगा जिसमें फाइनल किया जाएगा कि ये कल वोटिंग कराई जाए या परसों करवाई जाए, उसमें राय ली जाएगी। उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि वज़ीर आला का इंतखाब कल या परसों होगा। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। दूसरा जो आपने सवाल किया छीना ग्रुप के हवाले से फैसला नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो उसके अंदर फैसला होगा। सही। और दूसरा जो आपने सवाल किया छीना ग्रुप के हवाले से, छीना ग्रुप के जो रुकन थे ख्वाजा दाऊद सुलेमान, उनसे हमारी सुबह बात भी हुई तो उनके मुताबिक 14 लोग चौधरी परवेज़ इलाही को वोट करेंगे, उनके साथ उनका मुआहदा। मौला ने जब भी टॉक किया उसके अंदर उन्होंने कहा है अगरचे चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनकी टॉकिंग टर्म्स चल रही हैं और ये चाह रहे हैं कि ये बातचीत करें, ये भी उनके साथ टॉक्स और नेगोशिएबल गुफ्तगू करें ताकि छीना ग्रुप जो है वो उनके साथ मिल जाए। उनकी कोशिश है कि अगर 14 नहीं तो 4 से 5 लोग छीना ग्रुप के जो है वो PMLN को सपोर्ट करें, उनसे वोट लिए जाए। अलबत्ता उन्होंने तरीन ग्रुप अलीम खान के ग्रुप की तादाद भी बताई और तरीन ग्रुप के 16 मेंबर्स के बताया कि 16 मेंबरान जो हैं वो आज शाम को ऐलान करेंगे नून लीग के हवाले से, और अलीम खान के जो 10 के करीब लोग हैं मेंबरान हैं वो भी आज शाम को जो है वो ऐलान करेंगे। तो इसी तरह अगर PMLN के साथ ये ग्रुप्स हैं, अलीम खान के और तरीन ग्रुप्स हैं, तो फिर तो
PMLN यहाँ से वाज़ेह बर्तरी के साथ यहाँ से जीत जाएगी और चौधरी परवेज़ इलाही को शिकस्त का सामना हो सकता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त नंबर गेम जो है वो PMLN शो करा रही है कि उनके नंबर इस वक्त ज़्यादा है और काफ़ी दावा किया जा रहा है कि 200 से ज़ायद वोट वो पंजाब असम्बली से लेंगे। हालांकि 186 जो है वोट पंजाब असम्बली में चाहिए जीतने वाले को, लेकिन दावा जो है PMLN का ज़्यादा है। वो कह रही है 200 से ज़ायद वोट जो है वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त PTI के मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि हर किसी को जिले की सतह पर टच किया जाए, क्योंकि जिले के अंदर जो पोजीशन है, हल्कों की पोजीशन है। नून लीग तो बज़ाहिर दिखाई दे रही है कि ये लोग राब्ते भी कर रहे हैं और अपने नंबर्स को पूरे करने के लिए इनकी एफर्ट नज़र आ रही है। जो दूसरा ग्रुप है वहाँ से आप क्या एफर्ट देख रहे हैं, क्योंकि उसमें अब क्या परवेज़ इलाही को अपने तय कोशिश करनी पड़ रही है या फिर इमरान खान भी उसमें किरदार अदा कर रहे हैं? सूरत हाल है क्या? जी जे चौधरी परवेज़ इलाही मोनेस इलाही लोग जो है वो भरपूर कोशिश तो कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की मुलाकात से कबल मोनेस इलाही ने नुमान लंगड़ियाल के घर गए, उनसे वोट मांगा है और उनसे कहा है कि यकीन दहानी करवाएं कि वह वोट चौधरी परवेज़ इलाही को डालेंगे, लेकिन वहाँ पे लगता है इन्हें कामयाबी हासिल नहीं। उसके बाद राना सनाउल्लाह उनके घर नुमान लंगड़ियाल के घर पहुँचे और वहाँ पर अलीम खान से भी मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात पहले वो करते हैं, बाद में ये करते हैं, या पहले वो करते हैं PMLN करती है तो बाद में दूसरा ग्रुप पहुँच जाता है। तो ये दोनों तरफ से यकीन दहानियाँ जो है वो करवाई जा रही है, लेकिन PMLN को जो यकीन दहानी करवाई जा रही है और आगे गवर्नमेंट की फार्मेशन के ऊपर जो कैबिनेट में जो लोग शामिल होंगे उस हवाले से जो नेगोशिएशन हो रही है वो PMLN ज़्यादा कर रही है और ज़्यादा ऑफर दे रही है। जैसे तरीन ग्रुप ने स्पीकरशिप के लिए कहा है कि वो जब अगर फार्मेशन अगर होती है गवर्नमेंट की, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर होंगे तो उसमें स्पीकरशिप के लिए उन्होंने सईद अकबर नवानी और नुमान लंगड़ियाल को जो है वो कंसीडर किया है तरीन ग्रुप की जानिब से कि वो ना हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं, हमें स्पीकरशिप जो है वो दी जाए। तो जिसके ऊपर PMLN ने कोई इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ वादा तो नहीं करते, लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर एग्री हैं कि स्पीकरशिप पर जो है और तरीन ग्रुप के लोग को शामिल किया जाए। तो ये वादा तो है नून लीग कर रही है कि हम आपको कैबिनेट के अंदर भी जगह दे सकते हैं। तो ये चीज़ें PMLN की तरफ से हो रही है और लोगों को जो बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से इन सारे मेंबर्स को अपने साथ मिलाया जा रहा है, क्या ये बाद में इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे या फिर बाद में भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा? हमने ये मांगा था, आपने ये नहीं दिया, क्योंकि वादा को पक्का नहीं किया जा रहा, कहा जा रहा है कोशिश करेंगे। जी ये सूरत हाल PMLN को अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो ये सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब जैसे हल्कों के हवाले से उनसे वादे किए जा रहे हैं और जैसे गवर्नमेंट फार्मेशन होगी तो कैबिनेट में हिस्सा दिया जाएगा, तो अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो फिर ये दोबारा जो चौधरी परवेज़ इलाही और PTI के ग्रुप जो वो एक्टिव हो जाएंगे और दोबारा कोई तरीके अदम एतमाद ना PMLN के वज़ीर के खिलाफ ला जा सके। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि ग्रुप्स टूट सकते हैं दोबारा अगर वादे नहीं हो सकते। फ़र्ज़ करें अगर चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बन जाते हैं तो अगर वो उनके साथ जो उन्होंने वादे किए होंगे, जो उनसे मुआहदे किए होंगे वो फिलफुल ना हुए तो वो दोबारा फिर रुजू करेंगे PMLN के साथ, तो दोबारा हो सकता है वो यहाँ पे तरीके एतमाद ले आएँ और दोबारा जो है वो गवर्नमेंट फार्मेशन हो सके। तो ये दोनों जानिब से ये चीज़ होती है। और क्योंकि अब जो लोग सियासी लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि अगर वफाक में चूँकि गवर्नमेंट जो है वो बनती नज़र आ रही है कि अपोजिशन की वहाँ पर गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है, तो उन्हें लगता है कि पंजाब के अंदर PMLN के जो गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी तो ज़्यादा सूटेबल होगी और लोगों को अपने हल्कों के मसाइल हल करने में आसानी होगी, उनको फंड्स मिलने में आसानी होगी, क्योंकि वफाक और सूबे के अंदर जिसकी गवर्नमेंट होगी उनके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, उनके थाना कल्चर जो कि थाने के अंदर चीज़ें होती हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें सियासतदान वो देख रहे हैं, क्योंकि ये जो तरीन ग्रुप है इनके पहले से ये मसाइल थे कि हल्कों के हवाले से मसाइल थे, कुछ इनके थाने कचहरी के हवाले से मसाइल थे और कुछ इनके लोग बात नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो अलहदगी कर रहे थे और उन्होंने ऐलान किया था कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला ना हो। चीना ग्रुप भी सामने आया था तो उन्होंने भी यही मुतालबा किया था कि हमें उस्मान बुज़दार जो है वो एज ए वज़ीर आला नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी काम हमारे नहीं कर रहे। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही सामने आए तो चीना ग्रुप जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की हमायत में जो है वो बात कर रहा है कि हम चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जाएंगे। तो ये हर किसी के अपने मफादात हैं, उन्हें मफादात इस वक्त जो है PMLN के साथ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि वफाक में उनकी गवर्नमेंट बन रही है और पंजाब में अगर इनका साथ देंगे तो गवर्नमेंट इनकी बन जाएगी और इनके लिए फ़ायदेमंद होगी, सूटेबल होगी। तो ये चीज़ें बेहतर करने के लिए हर कोई अपने मफादात के लिए, अपने हल्के की सियासत के लिए ये सारी जिद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि अब हर ज़िले का अपना एक मोमेंटम है। कहीं पे PMLN के लोग जो है PMLN का वोटर ज़्यादा और कहीं पे PTI का वोटर ज़्यादा था और शायद अब महंगाई और इस चीज़ों की वजह से कम हो सकता है। लेकिन इस सूरत हाल को देखते हुए लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, PMLN को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ये दावा जो है राना सनाउल्लाह जो कर रहे हैं ये दुरुस्त दावा लग रहा है, क्योंकि इनकी जो मुलाकातें काफ़ी दिनों पहले भी हुई थी
आरिफ, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आपसे पंजाब की सियासत पर मजीद भी बात करूंगी। कुछ थोड़ी सूरत हाल हम वफाकी दारुल-हुकूमत की भी जान लेते हैं। मुझे ये बताएगा गुलाम मुर्तज़ा कि 1 लाख बंदा कहा जा रहा है कि इकट्ठा होगा और देखेगा ज़मीर फरोशों को कि किस तरीके से अपना ज़मीर बेचने जा रहे हैं। तो सूरत हाल आप क्या बनती कल के दिन की देख रहे हैं? यहाँ पर इस्लामाबाद में क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, रेड जोन को मुकम्मल तौर पे सील किया गया है और एक रास्ता वहाँ से जाने का है जिसको मरगला रोड कहते हैं। और मरगला रोड पे तमाम जितने भी रेड जोन में ऑफिस हैं उन तमाम दफातर ने अपने अपने लोगों की फहरिस्तें वहाँ सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर दी हैं और जो लोग वहाँ काम करते हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड और अपना नाम बता के अंदर जा सकते हैं। दूसरे मेंबरान कौमी असम्बली हैं, उनकी रिहाइशें रेड जोन के अंदर ही हैं, तो उनके लिए जाने का कोई ख़ास मसला नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस, फेडरल लॉजेस उधर ही हैं। और तीसरी बात ये है कि 1 लाख लोग लाए जाएंगे। कहा यह गया है इंतज़ामिया को कि आप किसी भी तौर पे पिंडी से कल किसी भी जुलूस को, रैली को, किसी भी एक मॉब को वो अंदर ना आने दिया जाए, इस्लामाबाद में आने ना दिया जाए। अभी रिसेंटली ख़बर आई है कि नूरुल अमीन मैंगल जो हैं उन्हें कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया है, तो वो उन्हें लगाया गया है, वो अब वहाँ पे मामलात को देखेंगे। इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि रेड जोन में मुझे ये बताइए गुलाम मुर्तज़ा, ये बंदे इकट्ठे कहाँ पर होंगे? अगर आप कह रहे हैं कि दाखिले से मना किया गया है तो फिर क्या ये कहाँ तक महदूद होंगे? कोई प्लान होगा? किस तरह इनको बुलाया गया फिर? नहीं, ये बुलाने की ये पॉलिटिकल, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पॉलिटिकली बहुत सारी स्टेटमेंट्स चल रही हैं, लोगों को बुलाया जाएगा। अब इसमें गद्दार कौन है? देखें, या तो पीटीआई के लोग इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट डाल रहे हों तो उन्हें कहा जाएगा ये गद्दार हैं। ये तो इत्तेहादी हैं। ये इत्तेहादी जब उनके साथ थे तो वो बड़े ईमानदार थे। अब अगर इत्तेहादी किसी और तरफ हैं, MQM है, बाप वाले हैं, तो वो फिर ये हो गया कि वो गद्दार हो गए हैं। तो ये इनके ख़िलाफ़ वोट इत्तेहादी दे रहे हैं। लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं जो वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो अपोजिशन को ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन ने 172 पूरे करने हैं। उनके एलाइज जो खान साहब के थे वो अब इधर हैं, तो वो 172 पूरे कर देंगे। दूसरी बात ये थी कि जी ये गद्दार जो हैं एक इंसानी सुरंग बनाई जाएगी और इधर उधर चेन होगी, उसके दरमियान में से गुजर के जाएंगे, हम देखते हैं कैसे जाएंगे। ऐसा एक ये ख्वाब तो है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग वहाँ नहीं जा सकेंगे कोई भी। अगर किसी ने कोई डेमो करना होगा या कोई प्रोटेस्ट करना है या कुछ चीज़ ऐसा, तो वो रेड जोन के बाहर कोई कर सकता है अगर कोई करना चाहे। लेकिन ये है कि रेड जोन के अंदर तो आप देख लीजिएगा, सुबह कोई इंतज़ामात किए गए हैं और तमाम अदारों को हदायत हैं कि वो इस प्रोसेस को स्मूथली, शफाफियत से, क्लियरली इसको जो है वो कंडक्ट करवाएं। बिल्कुल स्मूथली इसको। इस वक्त हमें खावर अब्बास भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पंजाब की सूरत हाल जानते हैं। खावर, क्या देख रहे हैं आप? वज़ीर आला पंजाब कौन बनने जा रहा है, हमजा शहबाज या चौधरी परवेज़ इलाही? देखिए, इस वक्त जो फाइनली तौर पे देखें तो पंजाब के अंदर तरीन ग्रुप के जो वोट्स हैं 16 से 17 वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनका ये दावा है कि मुस्लिम लीग नून में उन्हें 10 से 12 वोट मिलेंगे जो उनके ज़ाती ताल्लुक है और इससे कबल जो है वो स्पीकर के लिए भी मिले थे। अभी तक ज़ाहरी तौर पर जो अदादी बरतरी है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मौजूद है। अब तरीन ग्रुप क्या फैसला करता है, इसके लिए जो साबिक वज़ीर कानून है राजा बशारत, वो इस वक्त नुमान नगड़ियाल के घर पे पहुंच चुके हैं, जो तरीन ग्रुप के अहम मेंबर हैं। और उनका कहना था कि पिछले 3 हमारा जो है वो नगड़ियाल साहब के साथ ताल्लुक है। इसके अलावा राजा यासिर हमायूं साहब भी ये दावा कर चुके हैं कि वो मेरे क्लास फेलो हैं। मगर 4 घंटे की तवील नशिस्त जो गुज़श्ता रात हुई उसके बावजूद तरीन ग्रुप ने कोई जवाब नहीं दिया। तरीन ग्रुप के अंदर 2 किस्म की राय जो है वो सामने आ रही है। कुछ लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ झुकाव रखे हुए हैं, मगर जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हम जो है वो नून लीग के रवैये से काफी परेशान है कि उनकी जानिब से काफी मुतकब्बराना गैर जमहूरी रवैया होता है, जिसकी वजह से मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। अभी जो है 3 इस वक्त आज़ाद मेंबरान हैं और इसके अलावा 6 ऐसे 7 मेंबरान लीग नून के हैं और 2 पीपल्स पार्टी के हैं जो हुकूमत के साथ राब्ते में है। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है हमजा शहबाज है, उनका दावा यह है कि 17 अरकान जो है जहांगीर तरीन ग्रुप के वो इस वक्त हमायत का ऐलान करेंगे मुस्लिम लीग नून का, और मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतहदा अपोजिशन की जानिब से वाज़ेह बरतरी के
साथ अपना करेगी। मगर जो हमें सूरत हाल दिखाई दे रही है, सूरत हाल में जो भी उम्मीदवार जीतता है वो कोई बहुत ज्यादा मार्जिन से हमें जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चंद ही वोटों का फर्क होगा, क्योंकि मुकाबला दोनों जानिब खासा सख्त दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं इस गुलाम मुर्तज़ा का शुक्रिया अदा करूंगी, हमारे साथ मौजूद रहे, इस्लामाबाद की सूरत हाल उन्हें हमें बताई है। लेकिन खबर एक सवाल है, इस वक्त चौधरी बरादरान इतने रिलैक्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप बता रहे हैं कि मुकाबला सख्त है, कड़ा है, 2-3 वोटों की या फिर 2-3 अरकान है जिनसे ये मुकाबला कोई हार भी सकता है, कोई जीत भी सकता है। तो फिर ये इतने रिलैक्स होकर क्यों बैठे हुए हैं? इनके पास क्या कोई मतलब यकीन दहानी है? आप क्या देख रहे हैं? देखिए सर, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, टैक्टिक्स इसे कहते हैं, जो इसे कहते हैं हथकंडे इलेक्शन के। अच्छा, मैं कब आऊंगी इस वक्त नून लीग से राना मशहूद साहब ने में ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कितने नंबर्स हैं आपके पास पंजाब असेंबली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इजलास को 11 बजे बुलाया जाना था और आपके सामने है कि इस वक्त 1:15-2 के करीब टाइम हो गया है। ये भाग चुके हैं, लेकिन जो है नहीं पूरी हो सकी। PMLN के पास इस वक्त 200 से ऊपर के मेंबर हमारे साथ असेंबली में मौजूद हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं कि फौरी इजलास बुलाया जाए और जो है स्केड्यूल दिया जाए ताकि काउंटिंग हो और इंशाल्लाह PMLN का चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज की शक्ल में पंजाब। तो राणा साहब, काउंटिंग तो आज नहीं होगी ना? काउंटिंग जो वोटिंग है ये तो कहा जा रहा है कि जो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो बताएगी कब होनी है, अभी तो सिर्फ स्केड्यूल जारी होगा। इनका जो कल इनका इरादा था, ये आज के दिन में ही काउंटिंग कराना चाहते थे। ये ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता है। और जब कल रात तक इनसे नंबर गेम पूरी नहीं हुई तो ये भाग गए हैं। हम तो तैयार हैं, आज वोटिंग करा ले, कल करा ले, 3 दिन बाद सबसे ज्यादा की अक्सरियत जो है हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब करेगी। हमारे पास राणा साहब जो खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जिन लोगों को आपने साथ मिलाया है, जिनमें तरीन ग्रुप भी एक है, वो आप लोगों के रवैये से परेशान है कि भाई आप लोगों का रवैया कुछ मगरूर है, आप लोग सही तरीके से उस तरह नहीं बात कर रहे जिस तरह होनी चाहिए। तो यही कहा जा रहा है कि सूरत हाल किसी भी लम्हे बदल सकती है। ये झूठ की खबरें जो ये पिछले कई दिनों से चला रहे थे, तो ये इनको कहें ना फिर इजलास बुलाएं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो अपने नंबर्स लेके बैठे हुए हैं। आप लोग तैयार हैं सईद अकबर नवानी को स्पीकर बनाने के लिए? अभी देखिए, ये सारी बातें वो हैं जो आला क़यादत ने डिसाइड करनी है। अभी चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, उसके ऊपर इन तमाम जमातों के साथ बात हो चुकी है। राणा साहब, इन्हीं वादों पर तो ये आपका साथ देंगे। अगर ये वादे आप करेंगे तो वो आपका साथ देंगे, वरना तो ये एंड टाइम पर हमारे साथ हैं। इनके साथ जो वादे करने हैं वो हमने कर लिए हुए हैं। वो क्या वादे पर अब पब्लिक के सामने भी आ जाएंगे, लेकिन ये तमाम के साथ करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत वापस भी आऊंगी। इस वक्त हसान खावर साहब ने ज्वाइन किया है, पंजाब हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन है, उनसे बात करते हैं, तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया हसान साहब आपके वक्त का। बताइएगा, अभी आप लोगों का नंबर गेम कहाँ तक पहुँचा है? पंजाब में क्या सूरत हाल बनने जा रही है? जी अच्छा, मैं एक तो वजाहत कर दूं कि अब मैं पंजाब हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूं, क्योंकि कल काबीना जो है वो तहमील हो चुकी है। लेकिन मैं बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आप उसी। बिल्कुल। मैं वैसे जरा जस्ट फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, दूसरा ये है कि जी हमारी नंबर गेम बिल्कुल हमारे जो इत्तेहादी और बाकी सब लोग जो है वो लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह कल जब वोटिंग होगी तो ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। हमारे नाराज अरकान भी वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही साहब को अब हम वज़ीर आला बनवाएंगे और पंजाब में ऑपोजिशन का जो प्लान था उनको शिकस्त फाश होगी। अच्छा, ये चीना ग्रुप से आप लोगों की बातचीत अभी चल रही है? जी जी बिल्कुल चली है और वो आ भी गए हैं हमारे पास वापस। अच्छा, राणा साहब तो भी दावा करके गए कि वो हमारे साथ आ गए। देखें, ये तो अब वोट के वक्त पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है, और इसमें ज्यादा इंतजार नहीं है। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है जो हमारे साथ वो अपने बात का पास रखेंगे और इंशाल्लाह हमारे हक में ही वोट डालेंगे। अच्छा, तरीन ग्रुप से क्या आप लोगों का राब्ता अब कोई नहीं हो रहा, क्योंकि वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो नून लीग के साथ हैं अब, तो क्या आप लोगों की कोई बातचीत चल रही है अभी भी या बिल्कुल अब राब्ता खत्म है? नहीं, देखिए कोशिशें जारी हैं और ये आपको पता है खान साहब का प्रिंसिपल है कि मैच जो है वो आखिरी गेंद तक अड़ा जाता है और इसमें गिव अप नहीं हम कर सकते। तो जो कोई लोग रह गए हैं जो नाराज हैं, तरीन ग्रुप के लोग भी, हमारी पूरी कोशिश है कि वो टर्न अराउंड करें, हक का साथ दें, अपनी पार्टी का साथ दें। और इस वक्त तारीख रकम हो रही है और ये बड़ा क्लियर हो जाएगा जब तारीख लिखी जाएगी कि वो कौन लोग थे जो
टर्न कोट्स बने, लोटे बने, जो दूसरी साइड पे चले गए। तो मेरा ख्याल में कि ये अक्लमंद लोग हैं सारे, और इंशाल्लाह दे वुड वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। तो हसन साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इन लोगों ने कहा था कि माइनस बुज़दार से कम बात नहीं होगी, तो जब बुज़दार साहब चले गए हैं तो फिर अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्यों ये लोग अभी भी आप लोगों के साथ उस तरीके से पूरे दिल से नहीं आ रहे जिस तरह इनको आना चाहिए था? क्यों ये परवेज़ इलाही साहब पर नहीं मान रहे? देखिए, ये अब तो खैर इस बात का जवाब तो वो बेहतर बताते हैं जो भी लोग नाराज हैं, लेकिन ये तो आखिरी बात थी। ऑल्दो देखिए, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कोई पर्सनैलिटी क्लैशेस की बात नहीं है। सबको पार्टी का मफाद जो है अजीज है, सबको मुल्क का मफाद अजीज है। लेकिन अब जबकि उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफी हो चुके हैं, निगरान वज़ीर आला हैं, तो मेरे ख्याल में कि वो जो एक आखिरी मरहला था, जो किसी का आखिरी इतराज़ था, वो भी दूर हो चुका है। तो मेरी नज़र में तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई लोग मतलब अपना ज़ाती मफाद को सियासी मफाद से ऊपर रखना चाहते हैं तो ये फिर एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता नहीं कि वो ऐसा करेंगे, और मेरे ख्याल में कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ही चलेंगे, और उनको इस बात का पूरा एहसास है कि उन लोगों का सियासी मुस्तकबिल भी इसी पार्टी के साथ है। अच्छा, वैसे अभी मैं आपसे थोड़ा सा अंदर की बात पूछना चाह रही हूँ कि खान साहब का एफर्ट इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले देखा गया था कि इमरान खान साहब ने जो सीमी है जहांगीर तरीन साहब की बहन, उनसे खुद रब्ता किया या उनसे बात करने की कोशिश की, तो अभी भी क्या कुछ ऐसी सूरत हाल है या फिर नहीं किया जा रहा कोई रब्ता? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई सतहों पे राब्ते किए गए हैं और हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली विजन जो है वो लीडर का होता है, लेकिन जो काम होता है वो टीम वर्क होता है, और कई सतहों के ऊपर राब्ते होते हैं, बीच में लोग भी होते हैं। तो वो सारी बात तो जाहिर है कि मैं आप खुल के इधर नहीं अपनी स्ट्रेटजी हम लोग बता सकते, लेकिन हर सतह के ऊपर राब्ता है। हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह तमाम लोग जो हमारी पार्टी के हैं, नाराज अला के हैं, वो सब हमारे साथ वापस आएँ और परवेज़ इलाही साहब को कामयाब बनाएं, और इंशाल्लाह ये कल तक बात वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, वैसे अभी जो आप लोगों की बातचीत उनसे हुई है, उन लोगों ने अपने मुतालिबात पेश क्या किए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो नून लीग है उनसे तो ये कह रहे हैं कि भी स्पीकर सईद अकबर नवानी साहब होंगे तो फिर हम आने को तैयार हैं। आप लोगों से क्या बातचीत हुई है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर नेगोशिएशन में इन्वॉल्व नहीं था, और मेरे पास बिल्कुल आखिरी इत्तला नहीं है कि अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त हमारे जो है वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, और उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि ये इमरान खान साहब का फैसला है। बाकी ये है कि सियासी तौर पर कई जो भी मुतालबा हो, अगर जो जायज़ मुतालबात हैं वो देखे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं, उसमें तो कोई नहीं है। बाकी आपको पता है कि अगर वज़ारत आला गई तो फिर लोगों के मुतालबात क्या होते हैं, या पावर शेयरिंग होती है या तरक्याती फंड्स हैं, यही चीज़ें हैं। और लेकिन पता है हसन साहब, बड़े अफसोस की बात है, आप भी सियासतदान हैं, आपका भी एक पॉलिटिकल करियर है, आप सब जानते हैं, ये वो ग्रुप्स हैं दोनों, अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप, के जिनका ये आप लोगों के साथ ये स्टैंड था कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, और शुरू दिन से आप लोगों के साथ खड़े थे। अब ऐसे मरहले पे जब एक टर्मोइल है तो वो उन्हीं लोगों के साथ जाके खड़े हो गए और आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है, तो इस पर अफसोस ही किया जाएगा ना एक पीटीआई के सपोर्टर की जानिब से। देखिए, मैं इस वक्त अफसोस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ, और उम्मीद ये है कि ये इंशाल्लाह कल जो है ये हमारी पार्टी का साथ देंगे, और मैं अच्छा गुमान आप पर उम्मीद है? और मेरी जी आप पर उम्मीद है? जी, मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से कहा गया कि वो अभी भी पुरुमीद हैं, तरीन ग्रुप भी इनके साथ होगा, अलीम खान ग्रुप भी इनके साथ होगा। बातचीत ख़त्म नहीं हुई है, बातचीत हो रही है, निगोशिएशंस में वो शामिल नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर ये सब कुछ होना चाहिए उस लेवल पर चल रहा है। वोटिंग से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। वोटिंग कब होती है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बताएगी, और जब वो बताएगी और वोटिंग का दिन आएगा तो ही मालूम होगा किसका पलड़ा भारी है। अभी दोनों जानिब से यही दावे किए जा रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, क्योंकि नून लीग वाले तो 200 नंबर्स बता रहे हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। बज़ाहिर चौधरी बरादरान भी काफ़ी सेटिस्फाइड और मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि भाई हम लोगों के भी नंबर्स पूरे हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मुनीर बाजवा भी मौजूद थे, गुलाम मुर्तज़ा मौजूद थे, खावर अब्बास मौजूद थे। आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।